Hello बच्चों, let's read the following question. If the displacement x and velocity v of a particle executing simple harmonic motion are related through the expression 4v square is equals to 25 minus x square, then its time period is. क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है, वेलोसिटी v है और जो उनका रिलेशन है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है. हमें क्या निकालना है? टाइम पीरियड का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ऑप्शंस क्या है? 6 पाई, 4 पाई, 3 पाई एंड 2 पाई. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? क्वेश्चन में हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया गया है. क्या दिया गया है? जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वेलोसिटी का हमारे पास रिलेशन होता है विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होता है? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे होता है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है. तो जो v है वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को. v here represents velocity, omega here represents angular frequency, a जो है वो रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड को, a is amplitude and x here represents the displacement of the particle. x is displacement. अब जो हमें गिवन इक्वेशन है उसको हमने जो इक्वेशन लिखा उसके साथ कंपेयर करके पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमें टाइम पीरियड के साथ मालूम है तो टाइम पीरियड फाइंड आउट हो जाएगा. अब जो हमें रिलेशन दिया गया है वो क्या है? यहाँ पे 4v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या दिया है? 25 माइनस x स्क्वायर दिया है. तो इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट इक्वल्स टू v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 25 माइनस x स्क्वायर. तो इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया. साथ में 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर आ गया. अब जो हमने इक्वेशन लिखा था दैट वाज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आता है? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 के स्क्वायर के इक्वल आता है, विच मीन्स ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/2. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? 1/2 के इक्वल आ गया. फर्दर वी नो दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ रिलेशन क्या होता है? लेट अस सपोज टाइम पीरियड को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल T से, देन ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई अपॉन T के. तो हमें निकालना टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड को क्या लिख लेंगे? 2 पाई अपॉन ओमेगा लिख लेंगे. अब ओमेगा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई अपॉन 1/2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t जो है वो क्या बन गया? 2 इंटू 2 पाई बन गया, विच मीन्स टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 4 पाई सेकेंड. सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. तो गिवन ऑप्शन में से सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड 12. थैंक्स.